तो हमने शो डेटाबेस करना है। मैंने कल एक डेटाबेस बनाया था, लेकिन आज फिर से एक बैच को इंस्टॉल करवाया, इसलिए मैं डिलीट हो गया, सब डेटा मैंने डिलीट मारा। ठीक है, मैं फिर से एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता, तो कल वाला काम जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमें क्रिएट डेटाबेस करने के लिए क्रिएट डेटा बेस लिखना पड़ता है, और उस डेटाबेस का नाम, तो मैं उस डेटाबेस का नाम लिख लेता हूँ। लेट्स से कौन सा बैच है ये, वीकडेज 2, राइट। इस नाम से एक डेटाबेस बना लेता हूँ। ये डेटाबेस बन गया। अब शो डेटाबेस करोगे आप, तो आपको सारे डेटाबेस दिखाई देंगे, उसमें आपको वीकडेज 2 भी दिखाई देगा। ठीक है, दे रहा है वीकडेज 2। अब उसके बाद इस डेटाबेस को हमें यूज करना है, तो यूज वीकडेज 2, और हम इसके अंदर आ गए हैं। इसके अंदर अभी कोई भी टेबल नहीं बना हुआ, तो हम टेबल बनाएंगे, दो टेबल, सॉरी एक टेबल कॉलेज नाम। तो हम लिखेंगे क्रिएट टेबल, टेबल का नाम हम लिखेंगे कॉलेज। ठीक है, तो कॉलेज के बाद हम इसके अंदर जो जो हमें फील्ड चाहिए, उस फील्ड का नाम लिखेंगे। तो इसमें हम लेट्स से सीरियल नंबर, इसका डेटा टाइप इंट, फिर उसके बाद नेम, उसका डेटा टाइप वॉरकेयर 100 मैंने माना था कल। उसके बाद क्या है हमारा, बिल, बिल लिखा था, जिसको फ्लोट लिखा था, है ना। बन गया ये टेबल। अब इस टेबल के बारे में जानना है, तो डिस्क्राइब का यूज करेंगे, DESC, और टेबल का नाम क्या है, कॉलेज। और देखो, ये हमारे डेटा दिखाई दे रहा है, सीरियल नंबर, नेम और बिल, फील्ड सेक्शन में। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, हमें टाइप दिखाई दे रहा है कि इनका डेटा टाइप क्या है। नल आ सकते हैं कि नहीं, तीनों में आ सकते हैं, मैंने कल दिखा दिया था इसको, है ना। और कोई भी हमने की नहीं लगाया है, प्राइमरी की वगैरह, डिफॉल्ट में कुछ नहीं सेट किया है, और एक्स्ट्रा में भी कुछ नहीं डाला है। ठीक है, ओके। तो एक सेकंड गाइस, देख रहा सबको, हाँ, एक सेकंड रुकना, मुझे थोड़ा सा इसका कन्फिग्रेशन ठीक करने दो। ठीक है, ये दिख रहा है, ओके। तो हम इसके अंदर अपना डेटा डाल चुके हैं। हमने देख लिया है कि क्या क्या हमने फील्ड बनाए हैं। अब उस फील्ड में कुछ डेटा डालते हैं, तो मैं जानबूझ के डेटा इसके अंदर इंसर्ट करता हूँ। जो सीरियल नंबर में मैं डालूंगा, सीरियल नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके। तो कॉलेज का एक डेटा है, कॉलेज में हम मान लो एक कैंटीन है, कैंटीन का हमने एक टेबल बना दिया, कॉलेज नाम का ही टेबल बना दिया, कैंटीन वैंटीन कुछ नहीं बनाया। फी इन लोगों ने सबमिट किया है या फिर बिल कुछ दिया है, तो हम उसका डेटा बना रहे हैं। ओके, तो इंसर्ट का यूज कर रहे थे हम। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या है, कॉलेज। कॉलेज के अंदर हम वैल्यूज डालेंगे। और क्योंकि इंसर्ट के ऊपर इसलिए टेबल नहीं लिख रहे, क्योंकि इंसर्ट का ऑपरेशन जो है वो टेबल के ऊपर ही चलता है, इसलिए टेबल नहीं लिखना पड़ता। ठीक है, ओके, ओके। अब जिस ऑर्डर में हमारा कॉलेज में फील्ड है, उसी ऑर्डर में हम इसे डालेंगे। तो हम 1, और उसके बाद लेट्स से एक नाम डालते हैं कृष्णा। ठीक है, और उसकी वैल्यू डालेंगे, वैल्यू में लेट्स से बिल डालेंगे, कुछ उसने बिल पे किया है। ठीक है, एक डेटा डालना है, तो बस इतना करके एंटर कर दो, एक वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। अगर देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम
कॉलेज, ये कल मैंने बता रखा है। अब मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट करें तो मल्टीपल ऐसे ही टपल बनाएंगे, उस टपल के अंदर वैल्यूज को देते रहेंगे और हमारी डेटा इंसर्ट हो जाएगी एज इट इज, है ना। तो इंसर्ट इनटू कॉलेज वैल्यूज, इसके अंदर टू नाम देंगे, रोहन नाम देंगे, और उसने लेट्स से कुछ इतने का पेमेंट किया है। एक और वैल्यू हमें डालना है, आई विल क्रिएट वन मोर टपल, आई विल मेंशन योर 3, इसके बाद सोहन, ओके, और उसके बाद कुछ और, है ना। और ऐसे हम सेमीकोलन देकर दो एंट्री एक साथ इंसर्ट कर पाए। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कॉलेज एंड वी कैन सी दिस, ठीक है। तो इस तरह से हमने डेटा इंसर्ट कर लिया, ठीक है। अब मैंने कल ये भी बताया था कि कैसे हम जितने मर्जी उतने ही फील्ड को देख सकते, तो उसके लिए हमें क्या, जो हम एस्ट्रिक लिख रहे हैं उसकी जगह पे हमें उस कॉलम का नाम लिखना पड़ता है, उस फील्ड का नाम लिखना पड़ता है। तो सपोज करो कि मैं चाहता हूँ कि सीरियल नंबर और बिल मुझे सिर्फ दिखाई दे, नेम ना दिखाई दे, तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट और एस्ट्रिक फ्रॉम कॉलेज की जगह पे, एस्ट्रिक फ्रॉम जो कॉलेज है ना, एस्ट्रिक ये जो लिखा हुआ है इसकी जगह पे हमें क्या लिखना है, फील्ड का नाम। तो सीरियल अंडरस्कोर नेम जैसे लिखा है वैसे ही, और ऊपर से बिल। देखो, अगर इसको उल्टा पुल्टा करके लिखना है, जैसे बिल पहले आ जाए फिर नेम आए फिर सीरियल नंबर है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट, पहले बिल चाहिए तो पहले बिल लिखेंगे, फिर कॉमा, फिर उसके बाद क्या चाहिए, नेम, फिर उसके बाद कॉमा, फिर सीरियल नंबर अंडरस्कोर नेम, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम कॉलेज। तो ये उल्टे ऑर्डर में आ जाएगा, जैसा लिखा वैसा आ गया, ठीक है। तो सब मिला जुला के ऐसे हम टेबल को मैनिपुलेट करते हैं। हमें क्रड ऑपरेशन सीखना, हमने इंसर्ट करना सीखा है अभी, है ना। इंसर्ट लेट से कुछ ही डेटा करना है, सब डेटा नहीं करना है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है, ये सेम रहता है। सी चेंज हो तो देखने के लिए, तो जब हम पाइथन से इसको कनेक्ट करेंगे, पाइथन से चलाएंगे, तो इसको कनेक्ट करके जो भी इसका ऑपरेशन होगा उसको हम पाइथन की मदद से हैंडल करते हैं। तो डेटा आना चाहिए, फिर उसके बाद हम पाइथन से सारा काम कर लेते हैं, ठीक है। ओके, अब जो है इसके बाद हम लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, एक्चुअली हम क्या एक काम करते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, मान लो सीरियल नंबर सिर्फ इंसर्ट करना चाहते हैं, नेम और बिल नहीं इंसर्ट करना चाहते, मानते हैं कि सीरियल नंबर ऑलरेडी किसी बंदे का है जिसका बिल और नेम नहीं पता है, आया था लेकिन डेटा पता नहीं। तो इंसर्ट इनटू टेबल, तो टेबल नहीं लिखेंगे क्योंकि टेबल के अंदर ही इंसर्ट ऑपरेशन चलता है, हम कॉलेज लिखेंगे, वैल्यूज, और वैल्यूज के अंदर हम लेट्स से लिखेंगे 4, और 4 के अंदर हम लिखेंगे लेट्स से नहीं पता है कि क्या है, ठीक है। तो मैं नल वैल्यू देना चाहता हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि नल लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमें कॉलेज के आगे लिखना पड़ेगा कि हम सिर्फ सीरियल नंबर बताने वाले हैं और सीरियल नंबर बता रहे हैं। अब हम सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कॉलेज करेंगे, तो उसमें हमारा नल नल दोनों जगह पे लिखा हुआ आएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो है एक सेकंड रुकना, कोई ऑनलाइन झाड़ू में लगा रहा है घर में। हाँ बोलो। ऊपर क्या, नहीं ये 4 ये है, हम सीरियल नंबर बस डालना चाह रहे थे ना। हाँ, मतलब यहाँ पे 10 लिखना है, तो 10 लिखूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 एक नीचे आ जाएगा बस लिखा, उसके अगर नल नल लिखा हुआ होगा, ठीक है। ये बता रहा है कि हमें कौन सा सीरियल नंबर चाहिए, बस। अगर हम यहाँ पे 10 लिखेंगे तो इसमें 10 आ जाएगा, अगर हम यहाँ पे 11 लिखेंगे तो 11 आ जाएगा, उसके अगर नल नल आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे इसमें, मल्टीपल देनी है तो फिर वही कॉमा वाला पार्ट, कॉमा लगाओ। 4 तो ऑलरेडी इंसर्ट हो गया है ना, अब 5 लेट से हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, है ना। तो मल्टीपल वैल्यू जा रही है, सबके जगह पर नल नल आएगा। सेलेक्ट एस्ट्रिक ना, मतलब नेम में नल आएगा और बिल में नल आएगा, ठीक है, क्योंकि वो डेटा तो तुमने दिया ही नहीं कभी। देखो
है ना, वैसे आएगा डेट। उसके बाद है हमारा अगर मुझे इन वैल्यूज को फिल करना, अपडेट करना है तो, ठीक है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट अपडेट। ठीक है, अपडेट के बारे में हम बात करेंगे। देखो ये एरर आ गया, क्यों एरर आ गया कोई बताएगा मुझे? अपडेट तो कमेंट लिख रहा था ना, स्पेस बीच में नहीं दिया मैंने, राइट, इसीलिए ये एरर बना। ठीक है, तो हमने ऐसा अपडेट देना है। अब लेट्स से मैं अपडेट करना चाहता हूँ किसको, नेम नाम के कॉलम को जिसका की है 4, मतलब सीरियल नंबर है 4, उसको मैं टारगेट करूंगा तो किसी ना किसी कॉलम की मदद से ही करूंगा। तो मान लो मुझे इस कॉलम को अगर टारगेट करना है, इन दोनों को फिल करना है, तो ये हमारा एक वैल्यू है जो यूनिक है। इसीलिए एक प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट आता है जिसको अभी मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी देर में बताऊंगा, एक नया टेबल बनाऊंगा तब। ठीक है, हमें इसलिए प्राइमरी की चाहिए होता है एक टेबल में जो यूनिक हो, जिसकी मदद से हम किसी भी डेटा को फेच कर पाए पर्सनली, है ना। अच्छा, तो 4 की मदद से मैं इसको और इसको फिल करने वाला हूँ। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। अपडेट टेबल, टेबल का नाम जो है वो है कॉलेज। सेट लिखेंगे, सेट क्या, नेम इक्वल्स टू कृष्णा लिखता हूँ। ठीक है, वेयर बिल सॉरी वेयर सीरियल अंडरस्कोर नंबर इज इक्वल टू 4। एरर आ गया, क्या दिखा रहा है? टेबल नहीं होगा, टेबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि अपडेट भी टेबल पे ही चलता है, तो टेबल लिख दिया था ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब देखो, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कॉलेज लिखूंगा तो देखो यहाँ पे कृष्णा लिखा हुआ आ रहा है 4 पे, पहला नल था। ठीक है, उसी तरह से मान लो कि मैं 4 के ऊपर जो बिल है उसको अपडेट करना चाहता हूँ, 4 जो सीरियल नंबर है उस पर, तो मैं लिखूंगा अपडेट अपडेट कॉलेज सेट बिल इक्वल्स टू, अब बिल क्या रखना चाहते हैं, तो लेट्स से कोई एक वैल्यू है ऐसा, उसको रखना चाहते हैं वेयर, अब हमें टारगेट करना पड़ेगा, कंडीशन बताना पड़ेगा, वेयर क्लाउज के बारे में बता रहे हैं, वेयर क्या हम लिखना चाहते हैं, वेयर सीरियल अंडरस्कोर नंबर इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सीरियल नंबर फिर से अपडेट हो गया। ठीक है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कॉलेज एंड सी 12.32 यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ये दोनों पहले अपडेटेड नहीं थे, नल था। ठीक है, अगर मान लो कि मुझे इस 12.32 गलती से डल गया ये वैल्यू, मुझे इसे चेंज करना, तो फिर चेंज करने के लिए भी वही अपडेट का यूज करना है। ठीक है, आई सिंपली मेंशन अपडेट कॉलेज सेट बिल इक्वल्स टू, लेट्स से 12 नहीं था, 13 था, 13.32 था। ठीक है, वेयर serial underscore number is equal to 4 and I will see 13.32। ये जो तुम ऑपरेशंस कर रहे हो ये सारे परमानेंट चेंज कर रहे हैं डेटा में। ठीक है, अब आगे, अब लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मल्टीपल वैल्यूज को अपडेट करा जाए। ठीक है, तो 5 सीरियल नंबर में आते हैं। ठीक है, अपडेट कॉलेज वैल्यूज और उसके सॉरी सेट लेट्स से नेम इक्वल्स टू रोहन। ठीक है, और सेट आई गेस 2 बार लिखना पड़ेगा, बिल इक्वल्स टू वेयर सीरियल अंडरस्कोर नंबर इज इक्वल टू 5। ये एरर आ गया, 2 बार सेट नहीं होगा, शायद एक ही बार सेट होगा। देखो, एक ही बार सेट है, उसके बाद नेम और बिल को हमने सेट कर दिया है कहाँ, पहले का एक्सट्रैक्ट फ्रॉम कॉलेज नाम की टेबल के अंदर, रोहन और क्या आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे रोहन आ रहा है और 23.32 आ रहा है। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे,
और इसमें जो हम लिखने वाले हैं वो है इंसर्ट इनटू। अच्छा, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि सर सबको फिल कर दे, तो फिल कर सकते हैं सबको, लेकिन एक साथ नहीं कर सकते हैं, याद रखना। अगर मुझे फिल करना है लेट्स से 6 को, तो आई हैव टू मेंशन समथिंग लाइक दिस, और यहाँ पे मैं लिखूंगा सोहन, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट्स से 24, है ना, और ये दोनों वैल्यू फिल कर देगा। 6 पोजीशन की और 7 की भी ऐसे ही हम फिल कर लेंगे, ठीक है। 7 की भी हम सोहन मोहन, है ना, ऐसे लिख लेंगे और सेम वैल्यू रहेगी। अब देखो सारे वैल्यू हमारे फिल हो चुके हैं, ठीक है। क्लियर है? ओके। अब क्या करना है, तो अब मान लो कि मुझे इसमें से बिल को ऐड करना है ना, बिल को ऐड करना है, लेकिन ऐड करने से पहले मैं एक कंडीशनल, सॉरी कंडीशनल कह रहा हूँ, वेयर क्लॉज के बारे में बताना चाहता हूँ, वेयर क्लॉज, ठीक है। वेयर एंड और ये यहाँ पे भी यूज होता है तीनों, ठीक है। इनके बारे में बताता हूँ इनका यूज क्या है। हम अभी थोड़ी देर पहले वेयर क्लॉज को यूज कर चुके हैं। वेयर से हम क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एंट्री को, यानी कि एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को। जैसे 6 के रिकॉर्ड को हमने टारगेट किया, 7 के रिकॉर्ड को टारगेट किया जो नल था, राइट, वेयर क्लॉज की हेल्प से कि हम उसमें क्या सेट करना है। अगर मैं ये बस लिख के चला देता ना, तो सब अपडेट हो जाता, सब अपडेट हो जाते हैं इसी नाम से, सोहन 2432 सब अपडेट हो जाते हैं। इसलिए वेयर क्लॉज लगाना पड़ा कि स्पेसिफिक एक डॉक्यूमेंट को हम अपडेट करते हैं, ठीक है, इसलिए वेयर क्लॉज लग रहा है। अच्छा, अब इस टेबल में बहुत डेटा है, तो इस टेबल में जो डेटा है उसको हम क्या करना चाहते हैं, लेट्स से हम कुछ अपडेट करना चाहते, सॉरी, कोई डेटा निकालना चाहते हैं, जो एक फिल्टर लगा के निकालना चाहते हैं। मान लो बहुत सारे बंदे हैं, इसमें $12 का भी पेमेंट है और सबसे ज्यादा $45 का भी पेमेंट है, सबसे कम $12 का पेमेंट है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि $10 से $20 के बीच में कितने बंदे ने पेमेंट किया है, उनका डेटा बस लेके आओ, ऐसा हम फिल्टर लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट, सारा डेटा चाहिए इसलिए एस्ट्रिक लिख रहे हैं, ठीक है, हमें सारा डेटा चाहिए फ्रॉम कॉलेज वेयर, ठीक है, वेयर बिल जो है वो ग्रेटर देन 10 होना चाहिए, एंड मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ये भी और उसके बाद वाली भी। जो बिल है वो $20 से छोटी होनी चाहिए। अब दोनों में देखो क्या नोटिस करने वाली चीजें हैं। मैंने लिखा बिल जो है वो 10 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब 10 को इंक्लूड नहीं किया गया है, 10 से ऊपर यानी कि 11 12 13 14 की बात होगी। उसी तरह से बिल जो है वो 20 से छोटी होनी चाहिए, मतलब 20 वाला हमने टारगेट नहीं किया है। तो जब हम इसको चलाएंगे तो हमें जो डेटा मिलेगा वो दो ही लोगों का डेटा मिल रहा है, कृष्णा जो 12 32 का पेमेंट का, और एक कृष्णा 13 32 का पेमेंट करके बैठा हुआ है, ठीक है। हमारा आ रहा है डेटा। तो इसको हमने कैसे किया, वेयर कंडीशन की हेल्प से टारगेट किया हमने कम्युनिटी को, जहां पे हमने कंडीशन लगाया जो एक रेंज के बीच में लाई कर रही थी, ठीक है। अगर मुझे ऐसा करना होता कि इक्वल टू भी लगाना है तो हम इक्वल टू लगा सकते हैं, ऐसा देखो। तो अगर इस केस में क्या हुआ, 10 के बराबर भी कोई होता ना तो 10 वाला भी आ जाता, 20 के बराबर भी कोई होता ना तो 20 वाला भी आ जाता, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी कंडीशन लगा सकते हैं। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। अब जो है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कॉलेज वेयर। अब मान लो कि हम यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं कि 10 से जो बिल बड़ा है या बराबर है उसका डेटा लेके आओ, ठीक है, और हम इसको और से जोड़ देते, ठीक है। और यहाँ पे लिखते बिल जो है ना वो 20 से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए। तो देखो 10 से छोटा उसके बराबर, पहला कंडीशन क्या है, ये अगर ट्रू होता है
तो 10 और 10 के बाद वाले सारे डेटा आ जाएंगे, मतलब लास्ट तक 45 तक आ जाएंगे ना, क्योंकि ये और से कनेक्टेड है। और क्या कहता है, दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो हम ये कंडीशन क्या मानी जाएगी, ट्रू मानी जाएगी, तो सारा डेटा दिया जाएगा। और इधर जो 45 वाला बंदा होगा ना, वो क्या कह रहा है, सॉरी 20 वाला जो बंदा है, जो $20 का पेमेंट करके बैठा हुआ है, $20 से इधर वाले जितने हैं वो सब के सब ले आओ। मतलब देख रहे हो सारा डेटा हमारा कवर हो रहा है ना, क्योंकि इसमें और लगा हुआ है। समझ मेरी बात, इसमें और लगा हुआ है। एक भी कंडीशन ट्रू हुई, अगर बिल 10 से हमारा क्या हो गया, 10 से हमारा क्या हो गया, बड़ा हो गया, उसके बराबर हो गया, तो सब डेटा आएगा 10 के बाद वाला और 10 वाला, ठीक है, मतलब 45 तक। और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये तो आएगा ही, प्लस इधर वाला भी आएगा 10 से पहले वाला, सॉरी 45 से 20 से पहले वाला। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे वो देखो, जब तुमने ये बात लिखी थी ना, तो इस एंड का कहना यह है कि दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी हम कंडीशन को ट्रू मानेंगे और वही डेटा ले आकर देंगे जो इन दोनों के रेंज में लाई करेगा, मतलब 10 और 20 के बीच में या उसके बराबर। यही तो लिखा है हमने, बराबर भी तो लिखा है। तो 10 और 20 के बीच में जो लाई करेगा वही डेटा ले आकर सिर्फ दिया जाएगा, अगर एंड से कनेक्ट करोगे तो। और अगर और से कनेक्ट करोगे तो सारा डेटा आ जाएगा, क्योंकि एक भी कंडीशन ट्रू होगा दूसरा कंडीशन फॉल्स होगा, फिर भी कंडीशन क्या मानी जाएगी, ट्रू। लेकिन यहाँ पे एक भी कंडीशन फॉल्स हो रही है तो कंडीशन क्या हो जा रही है, और एंड के केस में फॉल्स। बात समझ में आ रहा है। तो इससे हमारा इस केस में दोनों का कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है, मतलब एक ऐसा नंबर चाहिए जो 10 और 20 के बीच में ही लाई करे, और या तो 10 और 20 के बराबर हो, वही बस डेटा आएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे और का क्या मतलब है कि हर सारा डेटा लेके आना, दो कंडीशन दे दिए हो ना तुम, सारा डेटा लेके आओ। ठीक है, तो 10 से लेके लास्ट तक जो इससे बड़ा है वो सब आएगा, और यहाँ पे अगर $20 है, इससे लेके छोटा तक सब आएगा। तो सब सारा रेंज कवर कर बैठा ना ये, तो इसका लगाने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। इसको लगाने का मतलब तुम सारा डेटा सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम कॉलेज कर रहे हो, यही है इसका मतलब। सारा डेटा उठ के आ जाएगा, देखो आ गया ना, समझ में आई बात ये। चलो आगे देखते हैं। ऑनलाइन समझ में आ रहा तुम लोगों को, दीक्षांत और दीपक? आ रहा है सर। आगे देखते हैं। अब जो है एक और इसके अंदर देखते हैं, एक बिटवीन है। क्या है, बिटवीन है। बिटवीन के बारे में पढ़ते हैं। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कॉलेज जब हम चला रहे हैं तो सारा डेटा आ रहा है। अब जो अभी थोड़ी देर पहले हमने कंडीशन ये वाली लिखी थी ना, ये वाली एंड वाली, 10 से 20 के बीच में और 10 और 20 के बराबर जो होगा उसका डेटा लेकर आओ, ये काम आसानी से भी हो सकता है। कैसे, तो सब कुछ एज इट इज लिखना है, ये सब एज इट इज लिखना है, ठीक है। लेकिन क्या करेक्शन करना है, वेयर बिल बिटवीन 10 एंड 20, ये लिखना है बस, वेयर बिल बिटवीन 10 एंड 20। आ रहा है ना। अच्छा, एक चीज करके देखते हैं सर, बिटवीन क्या एंड को भी कंटेन करके रखता है? जैसे हम 32 दे दे यहाँ पे, जो हमारी पहली वैल्यू है, तो क्या इसको कंटेन करेगा? तो रन करो इसको, नहीं कर रहा है। बिटवीन का मतलब होता है कि उसके बीच की वो खुद नहीं, मतलब अगर दो हेड है हमारे, अगर हमारे दो पॉइंट है, ये है 12 32, यही था ना, और ये कितना था 20, है ना। तो इन दोनों को छोड़ के, मतलब इस पे जो वैल्यू होगी इनको नहीं लेना अपने अंदर, इसके बाद इसके अंदर जितने आ रहे हैं ना उनको लेके आओ। एंड लगाया है ना इसलिए, और लगाते तो सब आ जाता, और लगाते तो सब आ जाता। चलो देखते हैं। ओह शिट, एरर हो गया, इसमें और नहीं चलेगा तो चलो एंड ही चलेगा, यहाँ पे एंड हम चलाते हैं, ठीक है। अब
ASC एंड DESC की बात करेंगे। ये क्या है? तो ASC मीन्स होता है असेंडिंग। क्या होता है? असेंडिंग। ASC मीन्स क्या होता है? असेंडिंग। और DESC मीन्स क्या होता है? डिसेंड डिसेंडिंग। ठीक है, इनकी बात कर रहे हैं। मान लो मेरा जो डेटा है ये वाला, जो अभी मैंने बनाया है, सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम कॉलेज, इसमें जो बिल है वो मेरा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में से किसी ऑर्डर में नहीं है, रैंडम आ रखा है। जैसे देखो 12 को 34 आ रखा है, 45 आ रखा है, फिर छोटी वैल्यू आ गई है। जैसा डेटा इंसर्ट हुआ वैसा आ गया। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीरियल नंबर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं बिल के रिस्पेक्ट में, मतलब फील्ड बिल को कंसीडर करते हुए उसको सारे डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग में कन्वर्ट करेंगे। मतलब जो सबसे छोटी वैल्यू और सबसे ऊपर रहेगी, तो छोटी वैल्यू तो यही है पूरा का पूरा। अगर हम इसके रिस्पेक्ट में इसको उठा के सबसे ऊपर रखेंगे असेंडिंग में, तो सारा डेटा इसके साथ ही आएगा उसी लाइन में। उसके बाद कौन सा छोटा है? ये छोटा वैल्यू है, तो ये अगर इसको हम इसके बाद रखेंगे यहाँ पे, तो ये भी डेटा उठ के दूसरे नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे होगा। तो करते हैं इसको। सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम कॉलेज, ऑर्डर बाई, ठीक है, कॉलन का नाम बिल, ASC। सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम कॉलेज, ऑर्डर बाई बिल, बिल के रिस्पेक्ट में असेंडिंग ऑर्डर में डालना है, तो बिल कॉलन को रिस्पेक्ट करते हुए, और सारे फील्ड चाहिए हमें, इसीलिए एस्ट्रिक्ट लिखा है। और हमने यहाँ पे ASC लिखा है, ASC मतलब असेंडिंग। ठीक है, एक बात का ध्यान देना, ये ASC लिखना जरूरी नहीं है। मतलब बाय डिफॉल्ट में अगर तुम असेंडिंग ऑर्डर मतलब अरेंज करने जाओगे ना, तो असेंडिंग ऑर्डर में ही होगा अरेंज। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसको नहीं भी लिखेंगे तो हमारा असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज होगा। हो रहा है ना? लेकिन अब था तो हमने बताया कि ASC माना जाता है। ठीक है, कि बाद में कल को दिक्कत ना हो। ठीक है, उसी तरह से अभी अभी हमने DESC दो जगह देखा, एक जगह देखा डिस्क्राइब करने के लिए टेबल को, कि कौन सा फील्ड क्या बता रहा है। उसी DESC कीवर्ड को याद रखना, उसको डिसेंडिंग की भी माना जाता है। ठीक है, तो अगर हमें इस बिल को डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे हम? हाँ, सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम कॉलेज, ऑर्डर बाय DESC। ऑर्डर बाय का मतलब होता है अरेंज करो। ठीक है, DESC। अच्छा, कॉलन का नाम ही नहीं लिखा जिस कॉलन के रिस्पेक्ट में करना था। हाँ, लग रहा है अफीम खा के बैठे हुए हैं। सस्ता नस्ता। इतना मासूम चेहरा बनाओगे तो कैसे मन लगेगा क्लास में, बताओ? कैसे फोकस रख पाऊंगा मैं इस पे? हैं? नींद आ रही है तो मर जाओ। आधा सोना मतलब जो नींद भी होती है आधे मौत के बराबर होती है। मैंने गलत नहीं बोला? मर जाओ, जाओ पीछे मर जाओ। नहीं मरोगे? अच्छा देखो उधर गेट है, उधर से जाके घुस कर मर जाओ, उधर जाओ। 109 पे कॉल कर लो और लेट जाओ जमीन पे। स्ट्रेचर पे उठा के ले जाएंगे वो लोग। तुम्हारे घर के पास कोई हॉस्पिटल है? अरे यार, तो दिक्कत है। Shit man, you're not going to die? Why? I want to see you die. मरो। जालिम आदमी नहीं मरता है। आदि। मेरा नाम जिंजर। जिंजर को हिंदी में आदि ही कहते हैं। हाँ, अदरक को जिंजर कहते हैं और जिंजर को ही आदि कहते हैं। ही इज आदि, जिंजर। तो जिंजर, बताओ, मुझे नाम के अकॉर्डिंग भी असेंडिंग और डिसेंडिंग में डालना है, कैसे करेंगे इसको? बिल की जगह नेम लिख दूं? तो तेज बोलो ना, जिंजर।
जिंजर नहीं रे, तेरा नाम है जिंजर। तुझे जिंजर बोल रहा हूँ मैं, नया नाम मेरी तरफ से भी। नहीं एक्सेप्ट करेगा? हाँ भाई ठीक है, आज के बाद किसी को क्या बताना, 6 नाम है, जिंजर है। अच्छा तुम लोग को एक बात बताना चाहता हूँ, जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट है ना, उन लोगों ने स्टाइलिंग के लिए जिंजर 2 भी लॉन्च किया है मार्केट में। टूल का नाम है जिंजर 2। जिंजर अब यूज होता है, टूल का नाम है जिंजर। ना रे, जैसे HTML CSS है ना, उसी तरह से जिंजर, HTML जैसा है ना, उसी तरह से जिंजर 2 लॉन्च हुआ है मार्केट में बहुत पहले। ठीक है, तो जिंजर 2, तो तुम जिंजर बनो, ठीक है ना। और तुम कोई सॉफ्टवेयर बना तो उसका गार्लिक नाम रख देना। हाँ, और कोई और बनाना तो कार्डेमम सीड्स नाम रख देना। रेड चिली भी रख सकते हो, शाहरुख खान के स्टंट हब का वो नाम है। चलो आगे देखते हैं, नींद खुली? नहीं खुली तो मर जाओ जाकर। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कॉलेज, कॉलेज आर्डर बाय व्हाट, व्हाट, नाम, हाँ नाम। नहीं लिखूंगा मैं, हम क्यों लिखें, हम नाम नहीं लिखेंगे। हम हम अमीर लोग हैं, किस वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज। ठीक है, दाल भात भुजिया खाने का वक्त हो गया है। दुनिया बहुत जालिम हो चली है, जिंजर, दुनिया बहुत जालिम हो चली है। या इतना अंग्रेजी बोलोगे मेरे सामने, और राइट। Okay, so we are talking about select asterisk from college, order by name, right? So I'm simply converting all values in the sequence of alphabet using this order by, okay? And I'm targeting a field called a name. So name all character converted into alphabetical order. English. We cannot use 2 columns at once. Okay, I understand his expressions. So I just want to tell you, like, we cannot use two filled together, like name and bill. If I want to use here, I cannot use it. If I will use, it will arrange in only one, according to one column only, not by all the other columns. Okay, so let's rerun this code after mentioning name and bill. So it will simply give you an output according to their name field. See, can you see this name field? Can you see the name field? बुझा रहा है, नाम फील्ड के तहत ये बदल गया है। तो देखो, नाम में पहले क्या आता है अल्फाबेट में, के आता है ना, उसके बाद फिर से के आता है ना, फिर उसके बाद एम, फिर आर, फिर आर, फिर एस, फिर एस, ऐसे आता है ना। अगर मान लो कि यहाँ पे के होता, और तुम्हारा नाम क्या था, कृषिका, ठीक है, तो एन से पहले आई आता है ना, तो कृषिका ऊपर आती यहाँ, फिर उसके बाद कृष्णा, क्योंकि सब कैरेक्टर तो सेम थे ना। और यहाँ पे एक कैरेक्टर ऐसा बना जो पहले आ रहा था, राइट, आई, तो वो पहले आ जाता वैल्यू, फिर उसके बाद कृष्णा, इस ऑर्डर में चेंज होता। बुझा गया सर? जिंजर समझ में आया? ओके, ओके, वन मोर थिंग, ये जो के है और ये कैपिटल जो के है, ये दोनों अलग अलग होते हैं। ये जो के है और कैपिटल के, ये दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। कैपिटल के का एस की वैल्यू कुछ और होगा और स्मॉल के का एस की वैल्यू कुछ और होगा।
तो ये एस की वैल्यू के बेसिस पे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अरे तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में होता है ना, हमने तो बोला था कि नेम नाम के कॉलन के ऊपर या असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा अगर दो से ज्यादा कॉलन लिख दोगे तो। अगर तुम बिल भी करते कन्वर्ट तो सोचो थोड़ा। ये देखो 24 दिख रहा है तुम्हें, और 24 के बाद क्या दिख रहा है, 23। तो ये तो नीचे आ गया ना। अगर हम इसको नीचे लिखते हैं तो बिल ये वाला तो यहाँ आ जाता ना, उल्टा पुल्टा हो जाता डेटा। वो तो पूरा का पूरा रो उठेगा ना, और अरेंज होगा। इधर उधर नहीं कर सकते, इसीलिए हम दो के तहत असेंडिंग डिसेंडिंग में नहीं कन्वर्ट कर सकते, दो कॉलम को अलग अलग यूज करके। हम किसी एक ही कॉलम को रिस्पेक्ट करके और उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर दोनों कॉलम को रिस्पेक्ट करने लग गए तो हमारा डेटा इधर उधर हो जाएगा। मतलब जो बिल रोहन ने किया ही नहीं था वो बिल कहता हाँ $24 का पेमेंट करके आ गए हैं हम, ऐसा कहना पड़ता। ये गलत बात हो जाती, राइट। इसीलिए हमने इस अत्याचार को झेलने से पहले ही इस आवाज को दबा दिया। जिंजर, समझ में आया तुम्हें? ओके। व्हाई आर यू लाफिंग? व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? व्हाट आर यू थिंकिंग? Is it something funny? Then let me know also. I will also laugh with you. Definitely, I'll give you my company. अरे बोलो। चलो पढ़ते हैं आगे। कैसे चलेगी जिंदगी यार जिंजर। चलो। हाँ, तुम नाम कॉपी मत करा करो। मेरा नाम है कृष्णा, ठीक है। पहले कौन पैदा हुआ? बाद में? बाद में कौन पैदा हुआ? तो किसने कॉपी किया? हेंस इट इज प्रूव्ड। हाँ, कोई ऑब्जेक्शन करने वाला है अभी? तुम क्यों कर रहे हो? तुम्हारा नाम है कृष्णा। चीटिंग नहीं करने का। कृष्ण भगवान आके बोले या मेरे से कोई बड़ा आदमी कृष्णा बोले कि या यू स्टोलन माय नेम, मैं बोलूंगा यस सर, व्हाई नॉट, मैंने चुराया आपका नाम। आपका नाम पहले है, फिर मेरा नाम है। बुझलिस? गुड। तुम नहीं जीत पाओगे आर्गुमेंट में मेरे से, तुम्हारे बस की ही नहीं है। ये तो जीत नहीं पा रहा है, ये शुरू से ही हार मान गया है। अब नहीं, हम नहीं जीतने वाले हैं, छोड़ो। कोई इंटरव्यू हुआ जिसमें मैं और ये बैठ गई, ये पहले ही इंटरव्यू छोड़ के चला जाएगा। मैं जा रहा हूँ। चलो आगे। तो अब हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि टॉप के जो हमारा सबसे ज्यादा बिल पेमेंट किया है ना किसी बंदे ने, उसका सिर्फ डेटा लेके आओ, उसी का सिर्फ डेटा चाहिए, सबका नहीं। हम लिमिट की बात करने वाले हैं, किसकी? लिमिट की बात करने वाले हैं। लिमिट क्या होता है? ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। पता नहीं क्या होता है, कुछ कुछ ना करता ही है ये। तो बताते हैं क्या करता है। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम